जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों शाम 5:30 बजे आपको हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों सुबह 9 बजे आपको हमारे चैनल पर स्टैटिक जीके के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों आपको अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों यह है यूके के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने के लिए भारत तैयार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों यूके को यानी इटली जो हमारे देश पर ब्रिटेन राज कर गया है, तो दोस्तों ब्रिटेन को ही यूके बोलते हैं। और दोस्तों ब्रिटेन में ही आज हमारे देश के ऋषि सुनक ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों यह भी आप याद रखें, जिस देश के हम गुलाम रहे उस देश में आज हमारे भारत का नागरिक ऋषि सुनक राज कर रहा है। तो दोस्तों नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारत और यूके एक नई पारस्परिक वीजा व्यवस्था का अनावरण करने के लिए तैयार है, जिसके तहत 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच के 3,000 डिग्री धारक भारतीय नागरिकों को हर साल 2 साल तक रहने और काम करने के लिए ब्रिटेन आने की अनुमति दी जाएगी। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैगुआर लैंड रोवर के सीईओ हैं जिन्होंने नवंबर 2022 में अपना इस्तीफा दे दिया था? तो दोस्तों यह कौन है? जैगुआर जो गाड़ी आती है दोस्तों, उसके सीईओ कौन कौन है उस कंपनी के? तो दोस्तों ये हैं थियरी बोरलोर हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इन्होंने दोस्तों नवंबर 2022 में इस्तीफा दे दिया था। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली लग्जरी कार निर्माता कंपनी जैगुआर लैंड रोवर ने बुधवार को कहा कि सीईओ थियरी बोरलोर 2 साल से अधिक समय तक इस पद पर रहने के बाद व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे देंगे। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। और दोस्तों जैगुआर जो गाड़ी है वह टाटा मोटर्स की है, यह भी आप नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 18 से 24 नवंबर। यह 18 से 24 नवंबर मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह हर साल 18 से 24 नवंबर तक चलता है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस शहर में जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो दोस्तों हमारे देश के जल शक्ति मंत्री जो हैं वह गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, यह जरूर नोट कर लें। और इन्होंने जियो स्मार्ट इंडिया 2022 का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों यह किस शहर में किया है? यह किया है दोस्तों हैदराबाद में। यह हैदराबाद में किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, जल शक्ति
मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हैदराबाद में जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है 2022 में भारतीय सेना की कोर ऑफ इंजीनियर्स डे मना रही है। तो दोस्तों यह किस इंजीनियर्स डे को मना रही है? तो दोस्तों यह मना रही है 242 में, यह 242 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है भारतीय सेना 18 नवंबर 2022 को 242वीं कोर ऑफ इंजीनियर्स डे मना रही है। तो दोस्तों नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है 1 दिसंबर 2022 से जीएसटी की मुनाफखोरी से जुड़ी सभी शिकायतों का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों यह किसके द्वारा किया जाएगा? यह किया जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय मुनाफखोरी रोधी प्राधिकरण के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा यह निपटारा किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है जीएसटी की मुनाफखोरी से जुड़ी सभी शिकायतों पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 1 दिसंबर से गौर करेगा, क्योंकि राष्ट्रीय मुनाफखोरी रोधी प्राधिकरण का बढ़ा हुआ कार्यकाल इस महीने खत्म हो रहा है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह का विषय क्या है? तो दोस्तों इसका विषय क्या था? तो दोस्तों इसका विषय था रोगाणुरोधी प्रतिरोध के एक साथ रोकना। यह इसका दोस्तों विषय यानी थीम थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है इस वर्ष WAW की थीम रोकथाम रोगाणुरोधी प्रतिरोध एक साथ है, इसकी थीम है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है ONGC कंपनी के नए अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ONGC कंपनी के नए अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यह थे अरुण कुमार सिंह थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है BPCL के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के भारत के शीर्ष तेल और गैस उत्पादन तेल और प्राकृतिक गैस निगम के नए अध्यक्ष होने की संभावना है। तो दोस्तों यह नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों यह देश है अमेरिका, यह अमेरिका से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है अमरीकी सीनेट ने विवाह सम्मान अधिनियम को आगे बढ़ाया जो समान सेक्स और अंतर्जातीय विवाहों के लिए संघीय सुरक्षा प्रदान करेगा। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों 15वीं एशिया एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं स्वर्ण पदक? तो दोस्तों इसमें स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं 25। इसमें 25 स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों यह स्पर्धा दक्षिण कोरिया में हुई है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों इसकी व्याख्या है दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने 28 में से 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो दोस्तों जिसमें 28 स्वर्ण पदक थे उनमें से 25 भारत ने जीते हैं। यह दोस्तों गर्व की बात है, नोट जरूर कर लें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं
अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से निम्नलिखित में से किस स्थान पर हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है उसे नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने का उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, यह आपको आने वाले संविधान में भी आपको देखने को मिलेगा, तो दोस्तों नोट्स जरूर कर लें। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से हल्द्वानी हस्तांतरित किया जाएगा। तो दोस्तों हल्द्वानी, नैनीताल से हल्द्वानी हस्तांतरित किया जाएगा, यह नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए 18 नवंबर को विश्व दिवस के रूप में किसने घोषणा की। तो दोस्तों यह किसने घोषणा की है इसने की है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 नवंबर को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस के रूप में घोषणा की है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, बेंगलुरु टेक समिट के रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किसने किया है। तो दोस्तों बेंगलुरु टेक समिट के रजत जयंती का उद्घाटन किसने किया है। दोस्तों यह किया है नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तुतः बेंगलुरु टेक समिट 2022 के रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किया है, यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों किसने डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों यह किया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने, यह राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों इसकी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो हैं वह रेखा शर्मा है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों इसके अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा। तो दोस्तों उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा। तो दोस्तों यह किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, यह अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है, सिक्किम की गंगटोक है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, झारखंड की रांची है। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में पहली ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। ईटानगर के होलंगी में डोनी पोल हवाई अड्डा है। तो दोस्तों ईटानगर में होलीलोंग में यह हवाई अड्डा स्थित है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता आयोजित की। तो दोस्तों यह 17वीं वार्ता किस जगह आयोजित की है भारत ने, किसके साथ आयोजित हुई है। तो दोस्तों यह हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ, यह ऑस्ट्रेलिया के साथ की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि दोस्तों ये व्याख्या है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नई दिल्ली में 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता बुलाई। व्यापक और गहन साइबर सहयोग के लिए साइबर और साइबर सक्षम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सहयोग और कार्य योजना 2020 से 25 पर
भारत ऑस्ट्रेलिया फ्रेमवर्क व्यवस्था के तत्वाधान में आयोजित वार्ता है। अब चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 5वें प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 2022 की थीम क्या है। तो दोस्तों 5वें प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 2022 की थीम क्या है। तो दोस्तों इसकी थीम है प्राकृतिक चिकित्सा एक एकीकृत दावा, यह इसकी थीम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, यह सम्मेलन प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध वक्ताओं और वर्ल्ड नेचुरोपैथिक फेडरेशन से देखेगा। इस वर्ष के आयोजन का विषय यानी थीम प्राकृतिक चिकित्सा एक एकीकृत चिकित्सा है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।